सुना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब देखिए 15 रुपए 85 पैसे के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर आ चुकी है बड़ी खबर जिसको समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग यहाँ पर नेगेटिव मान के चले लेकिन बहुत लोग यहाँ पर पॉजिटिव मान के चले और अब तक का सबसे बड़ा फंड रेज यहाँ पर करने वाले हैं ये, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और यहाँ पर अब देखा जाएगा बहुत सारी बातें जैसे कि इक्विटी डाइल्यूशन, इसके साथ साथ अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से पैसे जुटाने वाले, तो एक एक बात को हम समझेंगे। कल के दिन क्या होने वाला है, कल के दिन कुछ बड़ा होगा वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो अभी जैसा कि आपके सामने न्यूज आ चुकी है, आप सभी लोगों ने न्यूज देख ली होगी, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। 45,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, 45,000 करोड़ रुपए, जो कि 5G में भी खर्च होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजों में खर्च होने वाला है। और ये इतना बड़ा फंड रेज अचानक से ये क्यों करने वाले, पहले ये इन्होंने क्यों नहीं किया जब ये 4G के टाइम था। तो यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी बात है जो कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस जरिए यहाँ पर जो है जुटाने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गैप के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक बार ये हायर साइड जाने से पहले गैप जरूर फिल करेगा, जो कि आपका यहाँ पर था अराउंड यहाँ पर 16 रुपए 40 पैसे के अराउंड, 16 रुपए 20 पैसे के अराउंड ये गैप फिल हो गया। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी गैप फिल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैप फिल करके ही घूम जाता है। हमेशा यहाँ पर जो है एक छोटा सा डिप और देता है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है कभी कभारी। तो अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर कल के दिन पता चलेगा, क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है। यहाँ पर कंपनी जो है टर्न अराउंड हो सकता है इससे, और यहाँ पर जो है कल देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिवॉर्ड करता है। आप अभी से तय नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो है 10% गिर जाएगा या 10% अप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो कंपनी की हालत बहुत खराब थी। और जिस तरीके से फंड जुटाने की बात करें, अगर इन्होंने इतना बड़ा फंड जुटा लिया तो कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन होने वाला है। तो अभी अगर आज शेयर टूटा तो आप उससे निराश मत होइएगा, क्योंकि वो स्टॉक टूटे इसलिए क्योंकि क्या निकल के आएगा। फंड रेजिंग के लिए मीटिंग काफ़ी कुछ हो चुकी है, लेकिन इससे बड़ी मीटिंग मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। यहाँ पर बताया गया है कि 2 अप्रैल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखेंगे, जिसमें यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा कि ADR से ये जुटाना है, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से ये जुटाना है, या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये आपका यहाँ पर लंदन बेस्ड यहाँ पर रहता है। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर ये GDR लॉन्च करते हैं अपना, तो जब भी यहाँ पर यूरोपियन मार्केट ओपन होंगे, यानी कि वहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया आपको लिस्ट मिलेगा और वहाँ से आप क्यूज निकाल सकते हैं। मतलब मार्केट बंद हो जाएगा, हमारा इंडियन मार्केट जब बंद होगा तब भी यहाँ पर GDR के जरिए आपको पता चल जाएगा। अगर ये ADR लॉन्च करते हैं तो आप समझिएगा कि जब US का मार्केट ओपन होगा तो वोडाफोन आइडिया के बारे में आप नेक्स्ट डे के लिए क्यूज निकाल सकते हैं। इतना सब यहाँ पर है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इक्विटी से भी जारी कर सकते हैं, इशू ऑफ इक्विटी, ये भी यहाँ पर पता चल जाएगा। ये आपको 2 तारीख को पता चल जाएगा सब कुछ। बहुत बड़ी बात है ये, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। ये मत सोचिए कि इस मीटिंग में क्या निकल के आए क्या नहीं निकल के आए, ये पहले भी बोल चुके हैं, इतना बड़ा फंड रेज के लिए नहीं बोल चुके हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। 45,000 करोड़ मामूली नहीं है, जबकि आप जानते हैं किस तरीके और कैसे कैसे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, मेरे ख्याल से एक्शन रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर नए शेयर जारी करके पैसे जुटाना, उसमें डाइल्यूशन भी होगा। सिंपल सी बात है, कितना होगा ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल यहाँ पर जो है ना आपको देखने पड़ेंगे। NCDs के जरिए भी यहाँ पर जुटाने का यहाँ पर है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यहाँ पर जो है उसके जरिए जुटा सकते हैं। मेरे ख्याल से कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो कि इनको अपनाने पड़ेंगे इतना बड़ा फंड रेज का, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के जरिए सब कुछ नहीं जुटा सकते। तो यहाँ पर कई सारे जरिए हैं जिससे यहाँ पर जो है पैसे जुटाए जाएंगे। ये तो क्लियर बात यहाँ पर हो गई है। बहुत सारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, और जब भी उनको ADR लिस्ट मिलता है, यानी कि अमेरिकन लोग जो हैं वो कभी कभार यहाँ पर जो है निवेश करने से डरते हैं। तो क्या होता है कि कंपनी का जो है ADR उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। वो ADR के जरिए जो कि वहाँ पर लिस्ट होता है, वहाँ पर यहाँ पर जो है पैसे देना ज़्यादा किफ़ायती समझते हैं। GDR में भी वही है। तो देखते हैं यहाँ पर बॉन्ड्स के जरिए भी यहाँ पर जो है हो सकता है। मेरे ख्याल से कई सारे ऑप्शन जो है वो अपनाए जाएंगे ये रुपए जुटाने के लिए। लेकिन 45,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं, उसमें से 20,000 करोड़ का यहाँ पर जो है अप्रूवल मिला है। और ये 20,000 करोड़ ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 या 1,000 करोड़ से बात नहीं बननी है वोडाफोन आइडिया के अंदर। ये बहुत बड़ा फंड रेज है, आप ये समझिएगा।
तो सीधा सीधा इनके यहाँ पर लिखा आ रहा है कि इक्विटी फंड रेज करेंगे यहाँ पर 20,000 करोड़ का, यानी कि अप टू 20,000 करोड़। अब उसमें 15,000 करोड़ रेज कर पाएंगे, 18,000 करोड़ रेज कर पाएंगे, ये अपनी बात है, देखने वाली बात है। बट यहाँ पर देखेंगे तो 5G के लिए यहाँ पर जो है ना ये पैसे खर्च किए जाएंगे, रोल आउट किया जाएगा। तो ये 5G का जो बैटल है, और ये सब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो है वो इनके हाथ लगी। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि सैमसंग के साथ जो है ये जो मिलकर हम लंबे समय से ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ये लेकर आ रहे हैं वो इनके लिए काफ़ी किफ़ायती है। इनको सस्ती पड़ेगी वो टेक्नोलॉजी, लेकिन आप देखेंगे जियो, आप देखेंगे एयरटेल, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी वो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं उधर, दोबारा वो बदलने का सोचेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले इनको यहाँ पर जो है 5G रोल आउट करनी थी, उसके बाद ये अपनी लेके आए। बड़ा सोच समझ के रणनीति कहीं ना कहीं अपनाई गई है इधर पर, तो ये कंपनी की तारीफ करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये कंपनी का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5G का रोल आउट जो है ना वो ब्लॉकबस्टर कहीं ना कहीं रहने वाला है। तो वो यहाँ पर डिपेंड करता है कि मतलब किस तरीके से रहेगा, कितने पैसे खर्च करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। अब मोटा मोटा अगर आप समझें तो अभी तो 20,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है जुटाएंगे, बट पूरी बात है 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की। उसमें सरकार क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी EGM जो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर बैठे होंगे, और वोटिंग राइट्स यहाँ पर जो है वगैरह वगैरह वो सब चलता रहेगा। लेकिन 2 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हो जाता है, पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पैसे जुटाए जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें 45,000 करोड़ अराउंड यहाँ पर जो मार्केट कैप आज की क्लोजिंग बेसिस पर है, जो कि क्लोजिंग बेसिस पर है वो है 77,254 करोड़ रुपए। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे अराउंड 65% इसका मार्केट कैप जो है, इस हिसाब से 65% यहाँ पर जो है मार्केट कैप के लिहाज से पैसा जुटाया जाएगा। तो ये अपने आप में ही बड़ी बात है। कंपनी जो है वो स्ट्रांग होने वाली है, ये कहीं ना कहीं लगता है कंपनी जो है वो स्ट्रांग होने वाली है। और 5G का बैटल जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें कौन आगे बढ़ेगा ये आगे आने वाली बात है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुमार मंगलम बिरला जी जिस तरीके से स्ट्रांग स्पीच देकर गए थे, उन्होंने साफ साफ ये एक अनाउंस कर दिया था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा, और वो भूले नहीं है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो मेरे ख्याल से ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक मोटी बात करें तो यहाँ पर कितना इक्विटी डाइल्यूशन होने वाला है, कितना डाइल्यूट होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखे जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर कितने शेयर्स बढ़ने वाले हैं, उसका आगे कुछ होगा या नहीं होगा। मतलब जिस तरीके से मैं आपसे बहुत पहले बता चुका हूँ कि 100 शेयर का 10 शेयर में कन्वर्ट कर दो भैया, यहाँ पर जो है प्राइस को 10 टाइम कर दीजिए, सबका वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा। शेयर कैपिटल जो है वो दोबारा रीस्ट्रक्चरिंग आगे चलकर यहाँ पर जो है पॉसिबल है कर दें, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कल का मूव देखिए, कल का मूव कहीं ना कहीं बड़ा होने वाला है वोडाफोन आइडिया के अंदर। ये शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। और आप देखें उससे पहले नर्वस कितना था, खबर आती मार्केट के अंदर तो कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर रहती, बट हम देखते हैं कि कल के दिन ओपनिंग प्राइस क्या रहते हैं और इस पर व्यू क्या रहता है एनालिस्ट का। एंड लास्ट यहाँ पर देखिए चार्ट पर क्या इंपॉर्टेंट, देखिए ये अराउंड 50 डेमा के अराउंड है और आज उसी के आसपास से घूमा है। मेरा मेन था कि गैप फिल हो जाए, कल अगर कोई बड़ी उछाल आपको देखने को मिल गई तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये पिछली बार हम यहाँ पर गिरे थे, ये 18 रुपये के अराउंड है, आज भी हमने उसी जगह पर टॉप लगाया, उसके बाद यहाँ पर जो है गिरते हुए नजर आए। सॉरी 2 दिन पहले अगर हम देखेंगे तो टॉप लगाया उसी जगह पर गिरते हुए नजर आए। बट अगर ये 18 रुपये 20 पैसे का लेवल अगर ब्रीच होता है, निकलता है, तो कहीं ना कहीं आपको सीधा 20 या 22 के लेवल जो है वो नज़र आएंगे। तो कल नज़र रखिएगा 50 डेमा आपके पास में। खबर बुरी नहीं, खबर बहुत अच्छी है। इक्विटी डाइल्यूशन तो देखिए अब तक होता आ रहा है, आगे भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि फंड रेज आप कैसे करेंगे तो वो एक बात आ जाती है। लेकिन जितना कम इक्विटी डाइल्यूट करें ये, उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। लोग यहाँ पर जो है नेगेटिव इसलिए ले रहे थे कि कुमार मंगलम बिरला जी यहाँ पर जो है अपनी जेब से 20,000 करोड़ डाल देंगे। तो देखिए उसमें जो 20,000 करोड़ रुपए जो जुटाए जाएंगे ना, उसमें कुमार मंगलम बिरला जी भी उसमें पैसे देंगे। सिंपल सी बात है, बड़ा पैसा यहाँ पर आने वाला है उनकी तरफ से, ये एक संदेशा है। तो ध्यान रखिएगा, एक रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है ग्रुप अपने आप को, और उसमें बड़ा रोल निभाएगा आपका ग्रेसिम पेंट्स और आपका यहाँ पर जो है आप देखेंगे अब वोडाफोन आइडिया। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेट्स सी कल के दिन क्या रहता है, बहुत ही बड़ी खबर है, कल देखते हैं बड़ा मूव मिलता है नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आप इससे समझ सकते हैं कि क्या करना है या खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब बड़े देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।